students, I hope you all are doing good and well. Today in this video I will going to explain you the properties of metal. In the previous video I have already explained you the properties of substance like brutality, brutality, fluidity, transparency and many solubility. These are some types of some properties of the substance. Now in this video I will going to explain you the properties of metals. So metals, what are metals? Metals are the substance which are made of copper, gold, iron, aluminium, etc. है ना. Metals are found inside the earth crust, है ना. They are not found separately. They are found in form of minerals and they are extracted from minerals. So in this video I will going to explain you what are the properties of metal. So look at this picture, last picture, that is of malleability. Take a piece of copper or aluminium wire or small nail, hammer it repeatedly. What do you observe? आपको एक आयरन नेल लेना है और उसको आपको हैमर करना है बार बार. What do you observe? On hammering repeatedly the wire becomes flat. जो वायर है या फिर जो आयरन का जो पीस है तो वो क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएंगे. दैट इट फॉर्म्स अ थिन शीट. ठीक है, एक थिन शीट बना लेगा वो. मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स बाय हैमरिंग. ओके, तो मेटल की ये प्रॉपर्टी है कि अगर आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो दे विल कन्वर्ट इनटू शीट. दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेलेबिलिटी. इसको क्या बोलेंगे हम? मेलेबिलिटी बोलेंगे. ठीक है, मेलेबिलिटी. हॉट आयरन. नाउ लुक एट दिस पेज. हॉट आयरन इज हैमर्ड. नाउ in the first page, that is iron is hammered, right? Now hot iron is hammered and made into thin sheets. तो hot iron जो है तो अगर उसको thin sheets में कन्वर्ट करना है तो आयरन को हॉट करना पड़ता है. ठीक है. विजिट अ ब्लैकस्मिथ शॉप टू ऑब्जर्व हाउ दिस हैमरिंग कॉज इट टू स्ट्रेच. आयरन बार्स मेड टू रिवॉल्व कंटिन्यूसली वाइल बीइंग हैमर्ड बिकम्स लॉन्गर. आयरन बार्स को क्या करना पड़ता? कंटिन्यूसली स्ट्रेच करना पड़ता. उसको क्या करना पड़ता? कंटिन्यूसली रिवॉल्व करना पड़ता ताकि वो स्ट्रेच हो और देन दे कैन ईजिली हैमर्ड. ओके, एंड आफ्टर हैमरिंग दे बिकम लॉन्ग. द आयरन कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स. और जब वो लॉन्ग हो जाएंगे आफ्टर हैमरिंग दे कैन ईजिली बी कन्वर्टेड इन टू वायर. मेटल कैन बी स्ट्रेच एंड ड्रॉज इनटू वायर. अब मेटल सबसे पहले शीट्स में कन्वर्ट होगा तो उसको मेलेबिलिटी बोलेंगे. अब मेटल को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? वायर्स में कन्वर्ट करेंगे. तो वायर्स में कन्वर्ट करने के लिए मेटल को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? उसको स्ट्रेच करना पड़ेगा. दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड डक्टिलिटी. और स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू कन्वर्ट इनटू वायर इज नथिंग बट द डक्टिलिटी. तो डक्टिलिटी किस पे होंगी? मेटल लाइक सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, प्लैटिनियम कैन बी ड्रॉन इनटू वायर. सिल्वर, कॉपर और गोल्ड वगैरह इसको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ देयर आर टू क्वेश्चन. व्हाई आर द इलेक्ट्रिक बोर्ड फिटेड ऑन द वॉल मेड ऑफ प्लास्टिक और वुड? द हैंडल ऑफ अ कुकर इज मेड ऑफ प्लास्टिक. व्हाई? आई नो द आंसर बट यू हैव टू फाइंड इट. ओके, दिस विल बी योर होमवर्क. Electricity flow through metals. All metals are conductor of electricity to a greater or lesser extent. This property is called electrical conductivity. Another property of metal is electrical conductivity, means to conduct electricity. ठीक है, through metals. All metals are conductor of electricity. सारे के सारे metals good इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं. कुछ ग्रेटर एक्सटेंट तक करेंगे तो कुछ लेसर एक्सटेंट तक करेंगे. एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. इवन व्हेन अ पीस ऑफ मेटल इज हीटेड एट वन प्लेस द होल ऑफ इट बिकम्स हॉट. इट शोज दैट मेटल अलाउज हीट टू फ्लो थ्रू देम. कब हमको मालूम पड़ेगा कि इसके अंदर से हीट ट्रांसफ़र हो रही है? कब बोलेंगे? अनदर प्रॉपर्टी है थर्मल कंडक्टिविटी. दैट इज थर्मल मीन्स हीट. तो हीट कंडक्टिविटी. मेटल बिकम हॉट व्हेन इट कैरी हीट इनटू इट. ठीक है, तो मेटल जो हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा? गर्म हो जाएगा. इट शोज दैट मेटल अलाउ हीट टू फ्लो देम. जब वो गर्म हो जाएगा तब वो बताएगा कि मेटल इज रेडी टू फ्लो हीट. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी. मेटल हैव अ टिपिकल शाइन और लस्टर. उसके बाद में थर्ड मेटल के पास में क्या रहेंगी? थर्ड प्रॉपर्टी, उसके पास एक लस्टर रहेंगी, उसके पास एक शाइन रहेंगी. एवरी मेटल हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक कलर बाय विच इट कैन बी आइडेंटिफाइड. और हर मेटल के पास खुद का एक कलर रहेगा. ठीक है, उसके बाद में नाउ लुक एट दिस, यू हैव टू ट्राई इट. प्लग द स्ट्रिंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ तानपुरा और रिंग अ बेल और हिट अ स्टील बॉक्स विद अ metal spoon. Now second one, strike a wooden table or marble floor with a wooden stick. Now note the difference in the sound produced in two cases. You have to note that what sound it made when
when these two experiment are performed, metal produce a ringing sound. metal जो है तो वो एक sound भी produce करेगा. This property is called sonority of metal. sonority of metal. metal अगर sound produce करेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? what that particular property is said to be? That particular property is said to be sonority of metal. ठीक है. Now look at this. Always remember, during the rainy season or at any other time, do not touch the exposed electric wires or metal parts. Students, these are must. You have to remember that during rainy season there is no need to touch any wire or electrical wires that are made of metal parts. Okay. Keep all electric lamps or other appliances switched off when not in use. जब electrical lamps और जो भी appliance electrical that are made of electricity, you have to switch off when they are not in use. For example, even when the TV is switched off by remote control, do not forget to put off the main switch. आप लोग क्या करते हैं? रिमोट से TV बंद कर देते हैं and then you think that you have done, but that is not completely. What you have to do, you have to switch off the main switch. ठीक है, put off the main switch. main switch बंद करना आपको ज़रूरी है. It helps to save electricity beside protecting us from any possible danger. Ask your seniors at home to check the electric wiring and fitting in the house periodically. उसके बाद में व्हाट वी हैव लर्न, सॉलिड लिक्विड, ये समरी है स्टूडेंट. सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस आर 3 स्टेट ऑफ सब्सटेंस. ये 3 स्टेट रहती है. हर सब्सटेंस की 3 स्टेट रहेंगी. दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, हाउ हॉट और कोल्ड इट इज़, कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर. थर्मामीटर से हम सब्सटेंस का क्या मेजर कर सकते हैं? टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं. उसकी इलेक्ट्रिसिटी मेजर नहीं करेंगे. टेम्परेचर और इलेक्ट्रिसिटी बोथ आर द डिफरेंट क्वान्टिटी. हीट इज cause of change of state of substance. Okay, heat is cause of change of state of substance. मीन्स जैसे substance change हो जाएगा, state change हो जाएगा substance, तो वो किसकी वजह से हो जाएगा? वो heat की वजह से होगा. Substance having various properties like hardness, elasticity, brittleness, fluidity, density, solubility and transparency. We have seen in the previous video that substance have many properties like hardness, उसके अंदर hardness रहेंगी, elasticity रहेंगी, मीन सब्सटेंस रीगेन इट शेप्स, ब्रिटलनेस रहेंगी, वो टूट जाएगा, फ्लूइडिटी फ्लो वाली प्रॉपर्टी रहेंगी, डेंसिटी उसके अंदर हार्डनेस वाली प्रॉपर्टी रहेंगी, मीन्स मास रहेगा उसके अंदर, सॉल्युबिलिटी मीन्स इट कैन बी सॉल्युबल, इट कैन नॉट बी सॉल्युबल इन डिफरेंट सब्सटेंस. ओके, ट्रांसपेरेंसी रहेंगी. उसके बाद में मेटल फ्रॉम अ सेपरेट ग्रुप ऑफ सब्सटेंस. उसके बाद में एक अलग ग्रुप फॉर्म करेगा मेटल हैव सम कॉमन प्रॉपर्टीज़ लाइक, मेटल्स की प्रॉपर्टी है ये क्या? मेलेबिलिटी, डक्टिबिलिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सोनोरिटी, लस्टर एंड कैरेक्टरिस्टिक कलर. मतलब मेटल के पास में मेलेबिलिटी रहेंगी, मतलब वो शीट्स में कन्वर्ट होगा. डक्टिलिटी वायर्स में कन्वर्ट होगा. थर्मल कंडक्टिविटी मीन्स हीट कंडक्टिविटी रहेंगी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. सोनोरिटी मीन्स साउंड प्रोड्यूस करेगा. लस्टर मीन्स शाइन प्रोड्यूस करेगा. और कैरेक्टरिस्टिक कलर्स मीन्स मेटल हैव देयर पर्टिकुलर कलर अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर. So students, in this way we have completed this chapter, that is chapter number 5. Okay, in the next video I will going to provide you the exercise of this chapter. So students, I hope you all get my points clear. So thanks.